जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। हम आपको आज होली और रंगों के त्योहारों में चंद्र ग्रहण का असर बताएंगे। चंद्र ग्रहण हमारे इस बार होली में लग रहा है। कहते हैं कि पूर्णिमा के बाद होली का त्यौहार जब मनाया जाता है उससे ही हमारा हिंदुओं का नया साल शुरू होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने का भी है। तो हम बता दें कि इस बार चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होली के दिन ही लग रहा है। इसका सूतक काल कब लगेगा और यह भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका मान्य है या नहीं, सारी जानकारी आपको देंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रंगों और उल्लासों के बीच में चंद्र ग्रहण को लेकर मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, या होली में सूतक का मान्य होगा कि नहीं, धार्मिक नियमों का इस पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे में जानिए होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो बता दें कि रंग गुलाल और उत्साहों से भरे होली के पर्व पर इस बार एक खगोलीय घटना भी लोगों को ध्यान में खींचने वाली। पंचांग के अनुसार होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिससे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि यह क्या ग्रहण भारत में दिखाई देगा या किस दिन सूतक काल मान्य होगा, धार्मिक कार्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि यह ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लग रहा है, ऐसे में इसका धार्मिक महत्व खास माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि होली पर लगने वाला चंद्र ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी, सूतक काल का समय, सारी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। तो बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को पड़ने जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 2:16 से शुरू होगा, वहीं शाम 5:33 तक रहेगा। यह खास बात है, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे एशिया के कई देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा। ज्योतिष के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। तब यह घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक पहुंच जाती है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी पर छाया में आ जाता है। इसका ग्रहण भारत में दिखाई देगा कि नहीं, साल का पहला चंद्र ग्रहण इस बार भारत में देखा जा सकेगा। खास तौर पर पूर्वी भारत में इसका नज़ारा सबसे स्पष्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या 6 चंद्र ग्रहण पूर्ण या अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों में भी लोग इस खगोलीय घटना को अद्भुत दृश्य से देख सकेंगे। वहीं इसका कई देशों में कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल सही जैसे शहरों में भी रूप से नजर आएगा। इसके अलावा यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर सहित कई देशों में भी दिखाई देगा। इस तरह से यह हमारे भारत में हर जगह दिखाई देने वाला है। यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो बता दें कि इसका सूतक काल भारत में दिखाई देने वाला, ऐसे में बार में सूतक काल का नियम लागू माने जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। इस गणना के मुताबिक 3 मार्च को सुबह 9:40 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें 9 घंटे पहले सूतक काल मान्य होता है, इसीलिए हमें 9:40 से ये सूतक काल शुरू होता है। उस समय हमें दूध, पानी और हमारे ऐसी वस्तुएं जो होती हैं उसके अंदर कुसा या तुलसी दल डालना चाहिए, जिससे वह अपवित्र ना हो। कहते हैं कि उस समय खाना और पीना नहीं करना चाहिए, मंदिर के कपाटों को बंद कर देना चाहिए, पूजा अर्चना भी नहीं करनी चाहिए। हमें मानसिक रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। इस तरह से सूतक काल और ग्रहण तक हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके। और गर्भवती महिलाओं के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा असर होता है। कहते हैं गर्भवती महिलाओं को ना सोना चाहिए, ना ही कोई चीज़ काटना चाहिए, सिलाई करना चाहिए, इससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर असर आता है। इस तरह से वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। इसी दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में होलिका दहन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। विद्वानों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन का सूतक काल में शुरू होने से पहले ही फिर शास्त्रों में बताया गया विशेष महत्वपूर्ण है किया जाएगा। हमें इस टाइम गर्भवती महिलाओं को खास करके ध्यान देना चाहिए। कहते हैं सूतक काल में कोई काम उन्हें नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके मानसिक रूप से भगवान का नाम लेना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कहीं बाहर निकलकर चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, इससे उसके गर्भ पर असर पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके हमें गर्भवती महिलाओं का ध्यान देना चाहिए। जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें खाने पीने की कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन जो हम लोग जैसे लोग होते हैं उन्हें हो सके तो जल और फल ग्रहण करना चाहिए। उस दिन भोजन, उस टाइम ग्रहण के टाइम पे भोजन न पकाना चाहिए, न खाना चाहिए।
अगर यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमें लाइक फॉलो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले यह वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता जी।